बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, भरपूर तरीके से अपने एग्जाम्स को जो जनाब आप तैयार कर रहे होंगे। आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आज अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, चंद मिनट की ये वीडियो है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद आप खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। मेरा बेटा एक चीज़ ज़रूर जो है वो जहन में रखें कि ये जो चीज़ें आपसे शेयर मैं करने जा रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं वो एक समझ लें तजर्बाती बुनियाद पे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जनाब 110% आप ये कर लें। लेकिन एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि इसमें से पेपर जो है वो कवर हो जाता है। और जो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको तैयार करने से आप कंपैरेटिवली बेहतर जो है वो पेपर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें अभी देखते देखते। ले जनाब, अ, ये इस वक्त आपके सामने 2022 यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एनुअल पेपर है पास्ट। ये सामने रखने का मकसद ये होता है कि इसको सामने रखते हुए तजजिया जो है वो किया जा सके कि अब आने वाले पेपर में क्या हो सकता है, और हम जो है वो किस किस चैप्टर को कितना कितना तैयार कर लें तो बेहतर है, कौन कौन सा टॉपिक कर लें तो ठीक है। तो मेरा बेटा, आप अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये जनाब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो है वो क्वेश्चन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये मेरा बेटा सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसमें जो है अ, वो जो खास तौर पे अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चीजें आती हैं, ये वो नहीं है। ये जो है वो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज है। आप यूं कह लें कि जो आपकी उसकी बुक है एम आर एफ और सुहेल अफजल की, उस बुक के पहले अगर किसी ने कोई 10-11 क्वेश्चन किए हों तो वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकता है। सही है। इसका मतलब पास्ट पेपर में 2022 के एनुअल में पिछले साल उसने सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा है। सो इस दफा अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका जनाब क्वेश्चन नंबर गालिबन 17 से जो है वो स्टार्ट होता है। 17, 18 से और 25 तक चलता है। जो पास्ट उसकी एग्जामिनर की एक रूटीन है, उसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 वो अगेन एंड अगेन जो है वो पूछता है। तो आप भी इन तीन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो मौजूद है। आमतौर पे ये चैप्टर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है क्योंकि उससे जर्नल एंट्री के ऊपर अबूर नहीं होता। तो मेरे बेटा, मैंने जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रख के अगेन एंड अगेन जो है वो डिस्कस किया है। तो आप इस पूरे चैप्टर को अगर रोजाना की बुनियाद पे 2 वीडियोस देखेंगे तो आपका जनाब ये 10 दिन में 11 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास पेपर में भी गालिबन इतने ही दिन है। बहरहाल, ये तो होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कि अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लें कि क्वेश्चन नंबर जनाब 4 से ऑनवर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन देखने में इजी है, छोटा सा है, लेकिन पेपर में उसने पूछा हुआ है। 9, 10, 11, 12। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर आप कर लें 14, 15। फिर उसके बाद मेरा बेटा आप क्वेश्चन कर लें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लें, लेकिन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मेरा बेटा आप आगे फर्दर अगर देखें अपने क्वेश्चन को, तो हमारे सामने इस वक्त टॉपिक आ रहा है उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो टॉपिक है, इसमें मेरा बेटा एम आर एफ सुहेल अफजल की बुक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 11, 12, 13, 14, 15 और 16। और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। ऐसे क्वेश्चन उसने पेपर में पूछने हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़े। और ये भी मैंने क्वेश्चन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो जनाब अपडेट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से इनको सीख सकते हैं अच्छे से।
ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो टॉपिक है उसकी बात हुई है। तो जर्नल एंट्री सीखना बड़ा जरूरी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आते ही उसको है जिसको जर्नल एंट्री के ऊपर अबूर हो, और उसको सीखने के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और इसके अलावा कुछ मजीद चीजें ले जी। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास है फाइनल अकाउंट, कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना है। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में से कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना है, और एक ये जो चैप्टर नंबर 11 है एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट वाला, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो उसने स्किप भी किया हुआ है एक आध साल में। लिहाजा आप ये ना कहिएगा कि वो 100% है, 98% जरूर है लेकिन 100 नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 100% है, फाइनल अकाउंट 100% है। अच्छा, फाइनल अकाउंट का हमने क्या करना है? फाइनल अकाउंट के मेरे बेटा आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर लें, और क्वेश्चन नंबर जनाब आप चलते चलते 21 तक जो है वो देख लें। और इसमें खास तौर पे एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इस तरह से एक क्वेश्चन है। तो जनाब आप फाइनल अकाउंट वाले टॉपिक को भी अगर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप वो चैप्टर भी वहां से देख सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा ये दो चैप्टर तो कंफर्म है ना, फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके बाद ये मेरे सामने एक चैप्टर है, ये है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है ना, ये आपने तैयार करना है। किस नंबर पे तैयार करना है ये अभी मैं बताता हूँ, लिहाजा इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप मेरा बेटा ये मेरा मशवरा है कि पार्टनरशिप वाला टॉपिक आप तैयार ना करें। अच्छा वो क्यों सर? क्योंकि वो लेंथी बहुत है, अच्छा खासा वो क्वेश्चन चैप्टर है, लंबा पेपर उसमें से जरूर आना है, लेकिन वो लंबा होने की वजह से आमतौर पे टीचर्स की भी यही प्रैक्टिस हुआ करती है कि वो जो है ना वो इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं। तो मेरा भी यही मशवरा है कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो सॉरी ये जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक है ये आप ना करें। अच्छा फिर सर और कौन सा करें भाई? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप देखें, प्रीवियस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसने सिंपल पूछी हुई है। इस दफा जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो जनाब है बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। रिवाइज कैश बुक के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होते हैं मारफ की बुक से, और क्वेश्चन नंबर 22 तक चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, इनको आप तैयार कर लें। और ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कोई दो मैंने सिंपल क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, और जो ये विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक है ये तो मैंने सारे करवाए हुए हैं। इसके बाद मेरा बेटा आप सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये वाला टॉपिक जो है ये आप करें। अच्छा सर इसका कौन कौन सा क्वेश्चन? मेरा बेटा इसमें आप वो वाला क्वेश्चन करें जिसमें आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जरूर बनानी पड़ती है। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो मेरा ख्याल है कि मुझे याद पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है जी, ये तीन क्वेश्चन है, और इन जैसी इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 5, ये इलस्ट्रेशन इनको आप तैयार कर लें। इन जैसा कोई क्वेश्चन वो आपको पूछेगा। अब जब ये मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं, इन 5 के बाद अब कुछ और मैं बात करने लगा हूँ। पहला मैंने बताया आपको बैंक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हुई है, फाइनल अकाउंट की बात हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात हुई है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन की बात हुई है, और सिंगल एंट्री सिस्टम की बात हुई है। अब बात करते हैं वो जो अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाना होता है। तो जनाब आप अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पहले अगर 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है 6 7 क्वेश्चन में से आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा अगर उसने पूछा उसमें से तो। और इसके अलावा डेप्रीसिएशन वाला एक टॉपिक है। तो मेरा बेटा डेप्रीसिएशन के अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेता है तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा, अगर उसने डेप्रिसिएशन का पूछा उसमें से तो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चन भी नहीं है। और मैंने ये जो बैंकरी कौन ये डेप्रिसिएशन है, और साथ में एक और क्वेश्चन है ये अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री कहते हैं। इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई 2 3 जो है ना वो करवाए हुए हैं, कि अगर आप वो कर लेना तो आपको बाकियों की समझ आ जाएगी। मेरा बेटा एक चीज जरूर ध्यान में रखें, अगर कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सर्च करने का सिंपल तरीका यही है कि आप लिखें आफ्ताब अतारी ऑफिशियल, सॉरी आप लिखें उस टॉपिक का नाम
और साथ में लिखें बाय आफ्ताब अत्तारी, तो आपको इजीली जो है वो वीडियो मिल जाएगी। मजीद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द जो है वो आपको कुछ ना कुछ डाटा शेयर कर दूं आपके इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से। फिलहाल यही कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।